Hello students, Ritu ma'am here. Students, today this video is for how to calculate log and antilog. Okay, तो generally log antilog जो है it is main part of mathematics, but in chemistry also we have to use log and antilog. बेटा जो चैप्टर हमारा 11th के थर्मोडाइनमिक्स हैं और इक्विलिब्रियम है वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में जनरली हमें लॉग एंटी लॉग को यूज़ करना पड़ता है एंड ऑल्सो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच इज़ इन क्लास 12th वहाँ भी हमें लॉग एंटी लॉग का काफ़ी यूज़ पड़ता है। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के नहीं हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बायो होता है, उनके लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे कैलकुलेट करना है लॉग एंटी लॉग में। तो ये वीडियो स्पेशली आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है कि एक बार आप सीख लें लॉग एंटी लॉग कैसा है, देन यू कैन ईजिली सॉल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। तो ये वीडियो आपका 11th और 12th दोनों के लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग। सी, सबसे पहले लॉग एंटी लॉग कैसे निकालना है उससे पहले वी हैव सम फॉर्मूले जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं लॉग कैलकुलेट करने में। सो फर्स्ट फार्मूला इज इफ़ वी हैव अ डिजिट इन लॉग एक्स वाई टाइप, ठीक है, कोई हमारे पास दो नंबर हैं जो एक्स वाई टाइप लिखे हुए हैं, देन वी कैन राइट दैम एज log x प्लस log y। समझ रहे हैं? मीन्स एक्स वाई मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन में x इंटू वाई, देन वी कैन राइट इंटू log ऑफ x एंड log ऑफ y, log x प्लस मल्टीप्लीकेशन में, देन आप इनको प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन सेकेंड फॉर्मूला इज इफ वी हैव x अपॉन y, यहाँ क्या है, इट इज इन डिवीजन, ओके, देन इट कैन बी रिटन एज log x माइनस log y। ओके, मीन्स अगर आपका मल्टीप्लीकेशन में है देन आप इन द फॉर्म ऑफ एडिशन लिख सकते हैं, अगर आपका डिवीजन की फॉर्म में है देन यू कैन राइट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ओके, एंड वाइस वर्सा, अगर log x प्लस log y है देन उसको log x y लिखा जा सकता है, log x माइनस log y है देन उसको log x अपॉन y लिखा जा सकता है। देन थर्ड इज द इफ वी हैव log x टू द पावर y, कोई चीज़ पावर में है, देन इट कैन बी रिटन एज y log x। मतलब y कहाँ चला जाएगा, यहाँ स्टार्टिंग में मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, y log x, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपकी दो चीज़ें हैं, वन इज ln एंड वन इज log। ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ln एंड log? दोनों log की ही फॉर्म में, ln का मतलब होता है व्हेन log इज विद बेस e। दो बेस होते हैं log के, वन इज log बेस e एंड वन इज log बेस 10। ओके, दो बेस हैं ये हमारे। तो जनरली जो आपके पास log टेबल्स होती हैं उसमें वैल्यूज जो होती है हमारी वो विद रेस्पेक्ट टू log बेस 10 होती है। तो अगर आपका ये इसका मतलब ln है, ln अगर कहीं लिखा है डेट मीन्स वो बेस e के रेस्पेक्ट में है, अगर log लिखा है तो इसका मतलब वो बेस 10 के रेस्पेक्ट में है, या फिर अगर आपको e के रेस्पेक्ट में लिखना है आप सिंपली log बेस e को शो करना पड़ेगा आपको। ओके, अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ln अगर आपका समझ लीजिए ln x है, कोई भी वैल्यू है ln में, देन ये हमेशा किसके इक्वल होगा, log बेस 10x, और इसमें हमेशा एक वैल्यू आ जाती है एंड इट इज़ 2.303। मतलब जो ln x है इट इज़ इक्वल्स टू 2.303, इतना मल्टीपल होता है log बेस 10 किसी भी वैल्यू का। यहाँ आप x लीजिए, y लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई भी आपकी एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू है, अगर ln में कोई वैल्यू है और आपको उसको log बेस 10 में लिखना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303, इतना फैक्टर उसमें मल्टीपल होके आ जाता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है log की कैलकुलेशन के लिए ना। एक दो चीज़ें और बता दूं मैं, आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है, दो तीन अगर आपने वैल्यू याद रखनी है तो काफ़ी जो क्वेश्चन जिनमें आपका log आता है वो विदाउट log टेबल भी सॉल्व हो जाते हैं। जस्ट लाइक log 2 की वैल्यू तो कितनी होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। ओके, इसी तरह से log 10 की वैल्यू देखो, log 10 जो है ये मैं log में लिख रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ बेस 1 है तो बेस और ये चीज़ दोनों सेम है ना, तो इसकी वैल्यू 1।
अब अगर log 100 लिख रही हूँ मैं, तो 100 का मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर ना, कितनी जीरो हो गई, 2, 10 का स्क्वायर यानी 2 वैल्यू हो गई इसकी वैल्यू 2। इसी तरह से अगर log 1000 में लिखती हूँ, log 1000 अगर मैं लिखती हूँ, तो दैट मीन्स 10 to the power 3, तो इट्स वैल्यू इज 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर आपने सिंपल याद रखना है, अगर log 10 है तो 1 हो जाएगा, log 100 है 2 हो जाएगा, log 1000 है 3 हो जाएगा। एक और चीज़, अगर समझ लीजिए log 1 है, तो log 1 का मतलब क्या है, इट मीन्स 10 to the power 0, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0, क्योंकि इट शोज 10 to the power 0, log 10 की वैल्यू 1 होती है। और अगर आपकी यहाँ पे 1 है, इट शोज 10 to the power 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, करेक्ट। इतना आपने याद रखना है। अगर आपको इतना याद है तो आप समझ लीजिए कि आप log की कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि log आपको निकालना आ गया, बट जो log की कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं ना। अब हम सीखेंगे कि log फाइंड आउट कैसे करना है हमें, ठीक है। आई एम टेकिंग एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेट, मेरे पास है 2.681, ठीक है। मेरे पास ये वैल्यू कोई भी ले लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे इसका लॉग निकालना है, ठीक है, मेरे को इसका लॉग निकालना है। तो लॉग 2.681 कैसे निकालूंगी मैं, देखिए। सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपने लॉग निकालना है तो हमेशा मैक्सिमम 4 डिजिट तक होता है ये, ठीक है। 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा, 4 से कम हो सकता है, 4 से ज़्यादा का जनरली लोग नहीं लेते हैं। अगर ले रहे हैं तो उसके बाद 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ हमेशा स्टार्टिंग के जो 2 नंबर हैं, चाहे वो डेसिमल में है, नॉन डेसिमल में है, विदाउट डेसिमल, कैसे भी हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर का थर्ड में लॉग वैल्यू लेना है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, स्टार्टिंग के, समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट्स हैं उनका लॉग वैल्यू किस में देखना है, थर्ड में, ठीक है। चेक इट्स लॉग वैल्यू इन थर्ड डिजिट, थर्ड में देखना है। और जो आपका फोर्थ है, चेक मीन डिफरेंस, मैं अभी दिखाऊंगी इसका मतलब क्या है। चेक मीन डिफरेंस इन फोर्थ डिजिट। फिर से समझिए क्या मतलब है। मेरे पास ये 4 वैल्यू, मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रही हूँ, 4 से कम ही होंगे आपके पास, 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आपके पास स्टार्टिंग की जो 2 हैं, इनका आपने थर्ड में लॉग वैल्यू देखना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, एंड फोर्थ में मीन डिफरेंस देखना है जो आपको अगेन लॉग टेबल में मिलता है, ठीक है। अब अगर यहाँ थर्ड प्लेस पे आपका 0 हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप 0 में वैल्यू देखेंगे। अगर समझ लीजिए मेरे पास जस्ट 26 है, तो 26 का मतलब क्या है कि थर्ड प्लेस पे क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, 26.0 आई कैन राइट। तो इसका मतलब कि 26 का मुझे 0 में देखना है। अब जैसे ये है 2.681, तो मुझे देखना है 26 की वैल्यू 81 में, राइट। तो हियर इज़ द लॉग टेबल, दिस इज़ द लॉग टेबल, ठीक है। किसी भी आपको प्रैक्टिकल नोटबुक के पीछे मिल जाएगी, या फिर अलग से भी मिल जाएगी, या किसी नॉर्मल किसी भी बुक में मिल जाती है, काफ़ी बुक्स में मिल जाती है, रिफ्रेशर्स में मिल जाती है। तो दिस इज़ हमारा जो नंबर है, इट इज़ 2681, ठीक है, 2.681। तो 26 का मुझे किस में देखना है, दिस इज़ 26, 8 में मुझे देखना है इसकी वैल्यू। देखिए ये जो इधर है ना, ये जो ज़्यादा गैप के साथ हैं, दिख रहा है, ये जो है ये तो है लॉग वैल्यू, और जो ये हैं जो इस तरह से लिखी हुई हैं, एक 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये 0 to 9 है, ओके, ये तो लॉग वैल्यू दे है आपकी। और जो इधर है ये 1 to 9 है, जो ये जो थोड़ा क्लोज लिखा है, ये क्या है, दीज आर द मीन डिफरेंस। तो जो लॉग वैल्यू देखी जाती है वो हमेशा किस में देखी जाती है, थर्ड डिजिट के लिए, ठीक है, जो थर्ड प्लेस पे नंबर है। और मीन डिफरेंस हमेशा किसके लिए देखा जाता है, जो भी आपका फोर्थ प्लेस पे वैल्यू होती है उसके लिए, ठीक है। तो अभी हमारा है, मेरा नंबर है 2681, दिस इज माई नंबर इज 2681, यानी मुझे क्या करना है, 26 का 8 में देखना है लॉग वैल्यू। सी दिस इज 26, ओके, दिख रहा है आप लोगों को, 26 का मैं यहाँ 8 में देख रही हूँ, देखिए दिस इज 8, ओके, ऑल राइट। तो ये हो गया, दिस इज 484281, ठीक है, क्या है वैल्यू, 4281, ओके।
अब यहाँ आगे क्या है, 1, 1 में क्या देखेंगे, 4th प्लेस पे है 1, तो 1 में क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस। ये देखिए ये आपका 1 है, तो इसमें देख लीजिए मीन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2। ये जितना मीन डिफरेंस होगा वो हमेशा 4th प्लेस पे जो नंबर आया है उसमें ऐड किया जाता है। समझ में आया? फिर से सुनिए, 2.681 था, 26 में 26 का 8 में लोग वैल्यू देख रही हूँ, 4th प्लेस पे जो है उसमें मीन डिफरेंस देख रही हूँ। जब मैं 26 का 8 में लोग वैल्यू देखती हूँ तो इट कम्स आउट 4281, और इसका जो मीन डिफरेंस देखा मैंने 1 में वो आया 2। तो जितना मीन डिफरेंस होगा वो 4th प्लेस पे लिखा जाएगा और उसको ऐड कर देना है। तो कितना आ गया, ये 4283 आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये विद रेस्पेक्ट टू डेसिमल आती है, मतलब ये क्या है आपकी लॉग की। अगर मैं बात करूं तो 2.681 अभी हमारी वैल्यू आ गई है 0.4283। ओके, अब यहाँ पर डेसिमल से पहले क्या आएगा, ये चीज़ है कि आपका यहाँ पर जो देखिए 2 वैल्यू है हमारे पास, एक डेसिमल से पहले और एक डेसिमल के बाद। जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है जो डेसिमल से पहले होती है, इट इज़ नॉन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है इसको हम मैंटिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंटिसा बोलते हैं, एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल से पहले जो वैल्यू आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक में जितनी डिजिट हैं उससे 1 लेस लिखी जाती है। आपको यहाँ नंबर में से नहीं माइनस करना है कि अगर यहाँ 5 है तो आप वो 4 हो जाएगा, कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है, वो आपको डेसिमल से पहले लिखना है, उसमें से -1 करके। मतलब मेरा डेसिमल से पहले कितना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक -1, कैरेक्टरिस्टिक में जितनी डिजिट हैं उसमें से 1 माइनस कर दिया मैंने, तो ये 2 - 1 हो गया। सॉरी 1 ही था ना, 1 ही है, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 यानी 0। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 0.428, यानी log 2.681 इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4283 है। क्लियर? देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझा रही हूँ। मैं सेम वैल्यू लूँगी, सिर्फ आप प्लेस देखिएगा मैं डिफरेंट कर रही हूँ, डेसिमल का प्लेस डिफरेंट कर रही हूँ। 2.681 था, 26.81 कर देती हूँ मैं इसको। अब क्या तरीका होगा, अगेन तरीका मेरा वही है, डेसिमल से मेरे को सिर्फ जो ये डेसिमल से पहले यहाँ वैल्यू है इसमें फ़र्क पड़ेगा, बाकी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 26 का 8 में यानी 3rd प्लेस पे मैं लोग वैल्यू देखूंगी, वो अगेन कितना आएगा, 4281 आएगा। फिर 1 में मीन डिफरेंस देखूंगी, अगेन 2 आएगा, और जब इनको ऐड करूंगी तो इट कम्स आउट 4283। तो यानी अगेन ये कितना आ गया, 0.4283, जिसको हमें पॉइंट के साथ लिखना है। अब यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 2 डिजिट में से 1 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया, 1.4283। 1 मोर, अगर ये हो 268.1, अब अगेन 0.4283 सेम रहेगा क्योंकि मैंने कोई नंबर चेंज नहीं किया है, वो उसी तरह से चलता रहेगा। पर डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक में आ गई हैं 3 वैल्यूज़, ठीक है, तो 3 डिजिट में से 1 माइनस करा तो आ गया 2.4283 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। मैं 2681 लिख दूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.4283 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तरीका है बेसिकली लोग कैलकुलेट करने का। इस तरह से आपका लोग कैलकुलेट किया जाता है। अब समझ लीजिए आपका कोई, मैं एक वैल्यू बता रही हूँ, जस्ट लाइक अगर आपके पास लिखा है कुछ भी देख लीजिए, अगर आपके पास लिखा है कहीं आपको दिया हुआ है log 8 की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, कोई भी चीज़ है आपको लिखा गया log 8 की, तो log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2⁻³ लिख सकते हैं ना। देखो कुछ चीज़ों में ऐसा है जिसमें टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली जो मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूले बताए ना सिंपल से, इनकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो यहाँ समझ लीजिए log 8 अगर कहीं है तो यू कैन राइट log 2⁻³, 2 का क्यूब होता है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 2। क्यों लिखा मैंने 3 log 2, यहाँ फॉर्मूला नंबर 3 देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, log x⁻y, सो इट कैन बी रिटन एज y log x। तो ये मैंने लिख दिया 3 log 2, और log 2 की वैल्यू तो मैंने आपको बोली है कि बिल्कुल इसको तो आपको मतलब याद कर लेना है बहुत अच्छे से, log 2 log 3, तो ये सिंपल कितना हो जाएगा आपका, ये सिंपल हो जाएगा आपका
0.9030। तो आपने log 8 के लिए कोई log टेबल नहीं देखा है, आपने डायरेक्टली उसको लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। ये सिंपल एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हमारे इन्हीं से ही सोल्व हो जाते हैं। हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि हमें लॉग टेबल देखना है, ये वो लॉग टेबल देखना आना चाहिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इन फॉर्मूले से आपकी सिंपल कैलकुलेशन तो चुटकियों में हो जाएगी, उसको आपको लॉग की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लॉग टेबल उठाएँ उसके लिए। अब समझ लीजिए अगर आपके पास log 5 है, ठीक है, आप ढूंढ रहे हैं कि 5 को कैसे करें, तो सिंपल log 5 को क्या लिख सकते हो, log 10/2 लिख सकते हैं ना। इट कैन बी रिटन एज log 10/2, डिवाइड करोगे तो 5 ही आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं आप इसको, x/y log 10 माइनस log 2। कैसे आया फॉर्मूला देखिए, log x/y इक्वल्स टू log x माइनस log y। वही फॉर्मूला तो लगाया है मैंने यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, log 10 की वैल्यू 1 बताया था ना मैंने कि 10 टू दी पावर 1 यानी 1, और इसकी वैल्यू 0.3010। अब सिंपल माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 0, 9, 9 और ये 6, तो इट कम्स आउट 0.6990। क्लियर। तो ये सिंपल से तरीके हैं जिनके थ्रू आप लॉग को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं, उसके बाद एंटी लॉग पे आ जाते हैं। तो अगर आपका समझ लीजिए log 6 है, तो 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है log 2 × 3 आप लिख दीजिए उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 log x × y। देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला स्टार्ट ही मैंने यहाँ से किया था, log x × y log x प्लस log y। तो ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3, तो इसकी वैल्यू 0.3010 प्लस 0.4771। जस्ट इसको ऐड कर दीजिए, आ गई वैल्यू। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी तरह के ही ज़्यादातर क्वेश्चन हैं आपके जिसमें आपके सिंपल वैल्यूज़ है, और टिपिकल वाले तो कम ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये था, अगर समझ लीजिए मेरे पास है log 26, अब इसका मुझे कैसे देखना है, मैंने आपको बोला है कि थर्ड प्लेस पे वाली डिजिट में आपने क्या देखना है, लॉग वैल्यू, और फोर्थ वाली में देखना है मीन डिफरेंस। एंड यहाँ तो हमारे पास सिर्फ क्या है, ओनली वी हैव 2 डिजिट्स, केवल 2 डिजिट्स हैं मेरे पास। देन हमें क्या करना होगा, अब आप इसको समझ के चलिए, 26 मीन्स 26.0, आई कैन राइट ना 26.0। तो यानी आपको 26 का वैल्यू, लॉग की 26 का वैल्यू 0 में देखना है, ओके। 26 का वैल्यू 0 में देखना है। अब देख लीजिए ये 26, आप देखिए यहाँ 0 है ना, पहला जो कॉलम है आपका वो 0 का ही है। तो 26 का 0 में कितना है, 4150। अगर यहाँ 26.0 है और इसके बाद फिर फोर्थ का भी हमारा क्या हो जाएगा 0, और मीन डिफरेंस आप देखिए 0 में नहीं होता है नहीं ना, तो इसका मतलब वो आपने नहीं करना है। तो सिंपल 26 का आपने 0 में जो लॉग वैल्यू है वो आपने नोट कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि भाई 4 डिजिट नहीं है तो लॉग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा वो 0.4150। अब डेसिमल से पहले मैं क्या लिखूंगी, कितने कैरेक्टरिस्टिक में कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 - 1, नंबर ऑफ डिजिट इन कैरेक्टरिस्टिक -1, तो यानी ये हो गया 1.4150। ये क्या चीज़ आई है, ये है नंबर ऑफ डिजिट्स इन कैरेक्टरिस्टिक -1, ठीक है। ये लिखना है हमें जो डेसिमल से पहले आता है। क्लियर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.4150। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू एंटी लॉग। अब एंटी लॉग में क्या है, जैसे लॉग सिंपल है वैसे एंटी लॉग भी सिंपल है, एंटी लॉग में भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, उसका आपको बताती हूँ मैं। चलिए यही एग्जांपल जो हमने यहाँ किया है ना, सेम एग्जांपल का एंटी लॉग लेते हैं। क्या था हमारा 2681 ले लिया मैंने, ठीक है। इसको लेट आई एम टेकिंग 26.81, ठीक है। इसका मुझे एंटी लॉग लेना है, कैसे करूँगी मैं, चलिए अब इसका रूल देख लीजिए। 26.81 है। अगेन जो लॉग देखा जाएगा, लॉग में ये एंटी लॉग में क्या कर रहे थे हम, जो शुरू की 2 डिजिट थी कैरेक्टरिस्टिक वाली,
हो या आपकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो हम बोलते हैं जो डेसिमल से पहले है, बट स्टार्टिंग की 2 का थर्ड में देखते थे और फोर्थ में देखते थे, थर्ड में लोग वैल्यू और फोर्थ में मीन डिफरेंस। यहाँ इस शुरू वाले से अभी आपको कोई मतलब नहीं है एंटीलोग में। आपने जो ये वाला पार्ट है ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, एंड दिस इज मैंटिसा। अभी बताया मैंने डेसिमल से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक है, डेसिमल के बाद वाला मैंटिसा है। जो मैंटिसा है उसकी वैल्यू आपको देखनी है। डेसिमल के बाद जो आपका मैंटिसा है उसमें जो स्टार्टिंग की 2 है उनकी वैल्यू थर्ड में देखनी है। देखिए 26.81 यानी ये 0 होगा आगे। अगर थर्ड वैल्यू कुछ नहीं लिखी है इट मीन्स इट इज़ 0। तो यानी मुझे 81 का एंटीलॉग किस में देखना है, 0 में देखना है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ एंटीलॉग में शुरू वाली का फिलहाल कोई काम नहीं है। कहाँ काम आएगा वो मैं बताऊंगी आपको। तो अब मैं आपको देख के बताती हूँ कि कैसे करना है ये। देखिए 0.81 का 0 में 0.81 दिस इज एंटीलॉग। आप ऊपर देखिए एंटीलॉग वाला पार्ट मैंने खोला हुआ है, एंड दिस इज 0.81 का दिस इज, देखो ये 0 है ना, तो 0 यानी इसमें मैंने आपका देख लिया है, एंड इट इज 6457। कितना है, इट इज 6457। अब फोर्थ प्लेस पे कुछ नहीं है, थर्ड प्लेस पे एंटीलॉग देख लिया, फोर्थ प्लेस पे आपका क्या है, 0 है। 0 में मीन डिफरेंस नहीं होता। अगेन अगर यहाँ होता तो उसको हम ऐड करते, फिलहाल नहीं है तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। मैं वो ऐसा एग्जाम्पल भी आपको भी बता दूंगी। ठीक है, अब ये आ गया आपका 6457। इसको विद रेस्पेक्ट टू डेसिमल लिख लीजिए। ऐसे कैसे लिख लिया हमने। अब एंटीलॉग आपका क्या आया, देखिए 0.6457 मल्टीप्लाई लिखना है आपको, 10 टू द पावर लगाना है ये खुद से। ये तो एंटीलॉग में ले लिया वैल्यू, बट इस कैरेक्टरिस्टिक का क्या करना है वो देखिए। जितना भी यहाँ वैल्यू है, वहाँ डिजिट की बात कर रहे थे, यहाँ वैल्यू की बात कर रहे थे। वहाँ के अकॉर्डिंग लॉग के अकॉर्डिंग ये 2 डिजिट है, बट यहाँ डिजिट नहीं है। यहाँ क्या है, जितना नंबर है इट्स वैल्यू, यानी ये 26 है तो 26 + 1, तो इट कम्स आउट 0.6457 मल्टीप्लाई 10 to the power 27. So this will be the value of antilog 26.81. ओके, देखो इसको कुछ लोग दूसरे तरीके से बताते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे ये आपका आ गया पॉइंट्स, यहाँ आपकी वैल्यू आई है 6457 81 की 0 में, तो आपको इस तरह से बताया जाता है कि आप इसको एक डिजिट के बाद लिख लीजिए, यानी इसको लिख लीजिए 6.457 और इंटू 10 टू दी पावर क्या कर दीजिए, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है यानी 26। तो आप इसको वही 0.6457 10 टू दी पावर 27 लिख लो, या 6.457 10 टू दी पावर 26 लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको यही लिखूंगी तो 6457 1 लेस हो जाएगा, 10 टू दी पावर 26 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके कर लो, ऐसे करके कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे कर लो। तरीका क्या है, ये जो आपका मैंटिसा वाला पार्ट है उसमें जो 2 नंबर हैं स्टार्टिंग के, उनका थर्ड में एंटीलॉग देखना है, फोर्थ में मीन डिफरेंस देखना है। उसको फिर जब आप लिखेंगे, अगर आप, मैं तो यही बोलती हूँ कि डेसिमल के साथ लिखो और उधर 1 ऐड कर दो, बाकी नहीं तो एक प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल से शुरू करिए, क्योंकि हम लोग में भी तो डेसिमल के साथ ही शुरू करते हैं ना। तो 0.6457 इज द वैल्यू, ओके, इंटू 10 टू दी पावर जितना कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ क्या कर रहे थे 1 लेस कर रहे थे ना डिजिट में, यहाँ इसमें 1 ऐड कर दीजिए। या फिर सिंपल दूसरा तरीका कि भाई आप एक प्लेस के बाद लगाना शुरू कर दीजिए 6.457 और जो इतना कैरेक्टरिस्टिक है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये आपका एंटीलॉग है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एंटीलॉग का, जिसमें आपको ये पता चल जाए। देखिए अगर एंटीलॉग मैं थोड़ा 26.81 02 का बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका यहाँ मीन डिफरेंस वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा 81 में 0 तो आ ही गया था 6457। अब जो फोर्थ नंबर है ये वाला जो वैल्यू है, इसमें आप क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस। ठीक है, किसका देखना है, 81 का देखना है। दिस इज 81 और हम मीन डिफरेंस देखेंगे किसमें, 2 में। तो देख लीजिए मैं ऊपर 2 में ही देख रही हूँ, दिस इज 2। ठीक है, 2 में देख रही हूँ, तो 2 में मीन डिफरेंस आ रहा है, ये है इट इज़ 3 जो है मीन डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी आपने
यहाँ 3 4th प्लेस पे रख के ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 6460, यही आ जाएगा ना 6460। तो अगेन 0.6460 10⁻26 प्लस 1, इट कम्स आउट 10⁻27। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल मैथड हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग, एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। इससे ज़्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको वीडियो को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। फॉर एनी डाउट, फॉर एनी क्लियरिफिकेशन, यू send me message, you can send me any kind of question related to log anti log अगर आपको कोई डाउट आता है, and I will try to solve it. Okay student, thank you.